इख्तिताम के मौके पे अपने छोटे बिरादर हसमत सल्लमहू को डाइस पे बुलाता हूँ कि तुम भी चंद मिनट अपने नासिहाना कलाम से बच्चों को मुस्तफ़ीज़ फरमा दो। छोटे छोटे बच्चों और दोस्तों, असल आपके चेहरे से खुशी भी लग रही है और टाइम भी 12 बज गया है। 12 बज गया है समय भी, और आपके चेहरे पर भी 12 बज गया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत है कि बच्चों का सबसे पहले जीरोक्स निकाल लेते हैं, चाहता क्या है। तो बच्चे ये चाह रहे हैं कि मिनटों में ख़त्म कर दूं, और मैं भी यही चाह रहा है कि मिनटों में ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर भी जनाब मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब ने इजाज़त दी है तो 1-2 मिनट आपके सामने में अपना वक्त सर्फ कर दूं कि आज क्रांति क्लास और तूफ़ान क्लास का आगाज़ किया गया है। आपकी जो क्लास हो चुकी, आज तो हो गई मान लीजिए, और कल से 2 बजे टाइम रखा गया है। वजह ये है कि सर भी बहुत कीमती हमारे सामने मौजूद हैं। जनाब मंजर साहब दामत बरकातहू मौजूद हैं, जिसके लिए मैं ये कहूँ कि उन्होंने अगर जो भी हमारे दरमियान वक्त दिया, समय दिया, ये बहुत हम लोगों के लिए खुशनसीबी है। वजह है कि उनका समय निकाल कर यहाँ आना भी हमारे लिए कम बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बैच को इधर से उधर करना पड़ता है, उसके बाद किसी भी प्रोग्राम में हैंडल करना पड़ता है। लेकिन सर एक आवाज़ पे हमारे यहाँ मौजूद हो जाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का भी। और मैं बच्चों को मैंने कहा था कि 8 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और घंटा से 2 घंटा में समेट दिया जाएगा, लेकिन आपकी भी दाद दी जाएगी। आपने भी धूप को बर्दाश्त किया है, इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना होगा तो सूरज में जलना भी पड़ेगा, है ना। जब सूरज की तरह आप जलेंगे तो फिर सूरज की तरह चमकेंगे। तो बच्चों के अंदर ये अदा भी होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए, हर बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन बच्चे अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाते हैं, है ना। समझ गए? जीरोक्स निकाल लिया मेरा साथी लोग, मेरे कुछ बच्चे मेरा भी जीरोक्स निकाल लेते हैं। उन्होंने समझ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है मेरे दोस्त, हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है मेरे दोस्त। तो किसी का टैलेंट छप जाता है तो किसी का टैलेंट छुप जाता है। अच्छा बताओ, छपाना है या छुपाना है? तो ख्वाहिश ये है कि छपाना है, छुपाना नहीं है। देखो जैसे बीज में क्या होता है, एक बीज आप खेत में डालते हो तो उससे पौधा निकलता है, और एक बीज से कई गेहूं के दाने भी निकल आते हैं। तो जैसे बीज में वृक्ष छुपा है और सूरज में आग, जैसे बीज में वृक्ष छुपा है और सूरज में आग, तेरी जीत तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो अब जाग जाना है, तूफान और क्रांति भी आ गया है, इसलिए अब क्या करना है? जाग जाना है। इसलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे कबूतर साथी भी जो हमारे सामने में मौजूद है, इसकी भूख बर्दाश्त कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना देखने में जो भी लगे, लेकिन इन्होंने भूख बर्दाश्त किया है। इसलिए सब लोग इन बच्चों को दुआ दो कि ये बच्चे बहुत ही कम समय में, हम जो पढ़ाते हैं इसे ना, तो ये पढ़ता नहीं है घर पे, उसी समय में पढ़ाते हैं, पढ़ता है और बैच में अच्छा ओहदे पे भी है। इसलिए इसका नाम शायद सब बच्चे जानते हैं, टाइगर रखा गया है। और लास्ट में जो हमारे बाला हैं वो लास्ट में होते हैं, वजह है कि सबको बाला पहना कर पहनता है ना, तो लास्ट में है। खैर कोई बात नहीं है, मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ
चूँकि वक्त मुझे इजाज़त भी नहीं दे रही है ज़्यादा बोलने के लिए, तो अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप कल से 2 बजे आएंगे, ठीक है। आज तो क्लास हो गई, शुरुआत थी, इसलिए कल से इंशाल्लाह आपकी क्लास बिल्कुल धुआंधार चलेगी, क्योंकि जब आपके टीचर ही धुआंधार हैं तो क्लास भी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखो भाई, गिफ्ट मुझे भी मिला है, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचे कि हसमत सर को नहीं मिला है। और हमारे प्यारे स्टूडेंट गोवर्धन साहब की तरफ से मिला है, आई थिंक, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे इससे पहले जो है ओल्ड क्रांति जो चल रहा था पिछले साल, उसमें हमारे रियाज ये भी थे, और रियाज प्लस जनाब फिरदौस साहब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो भी पिछले क्लास में थे, और हमारे राइट साइड जनाब अली साहब हैं, इन्होंने इंग्लिश और प्लस क्रांति भी किए हुए हैं, इसलिए देखने में लग रहे हैं क्रांति लोग हैं, है ना। क्रांति के मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ जो मीनिंग रखा गया है कि एजुकेशन लाइन में क्रांति फैलाना, एजुकेशन लाइन में तूफान फैलाना, ताकि हमारे गांव के ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोस के ही नहीं, हमारे जिला के ही नहीं बल्कि हमारे पूरे कंट्री के अंदर ये धुआंधार क्लास, और इससे इल्म और एजुकेशन इतना अचीव करना है, अपने अंदर लाना है, और हर बच्चों को ये सोचना है कि हमारे अंदर उस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए जिस तरह एक शिक्षक में होता है। तो आप ये घबराइए नहीं, मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप टीचर की तरह आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप हर चीज़ बोलिए, और क्लास में बिल्कुल आप कभी भी हेजिटेशन में मत आइए, और जब हेजिटेशन लगे तो एक बार लंबी सांस ले लीजिए, अब फिर बोलिए, फिर मज़ा है। तो हेजिटेशन क्या होता है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि हर प्रोग्राम में मैं जाऊं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए हमारे जनाब नेमतुल्लाह साहब अपने सीट पे आ जाएं, क्योंकि हमारा जो है रात से ही सर में दर्द भी है और हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश ये हो कि कल से क्लास करेंगे, और ये याद रखें कि ना तो क्रांति क्लास में ना ही तूफान क्लास में अब्सेंट नहीं करने का, ठीक है। इस दोनों क्लास में आपकी अब्सेंट नहीं है। मैंने पिछले बार एक जुमला कहा था कि अगर मुर्दा भी हो जाओगे तो जनाजा में लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा क्लास के लिए, क्योंकि दोनों काम यहाँ होगी ना, उसको पढ़ाने के लिए भी मौजूद है, उसको पढ़ाने के लिए भी मौजूद है, इसको पढ़ाने के लिए भी मौजूद है। अब उसको इसको समझना तुम्हारा काम है। थैंक यू।